मालवन कोंकण का एक ऐसा रीजन जो अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ के क्लीन बीचेस, सीनिक रूट्स, हिस्टोरिक फोर्ट एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ बहुत पॉपुलर है, जिसके लिए यहाँ हर कोई आना पसंद करता है। तो आज मैं भी यहाँ आई हूँ और आपको इस वीडियो में मालवन की कंप्लीट टूर देने वाली हूँ विद ऑल द इन्फॉर्मेशन, लाइक यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, देन बाइक रेंटल सर्विस, कहाँ पर स्टे करना चाहिए, देन प्लेसेस टू विजिट, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानेंगे, और कुछ न्यू प्लेसेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मालवन ये सिंधुदुर्ग की एक बहुत ही फेमस सिटी है, जहां तक आने के मल्टीपल वेज है। सबसे फर्स्ट, द बेस्ट एंड द चीपेस्ट ऑप्शन टू रीच मालवन इज बाय ट्रेन। ट्रेन से अगर आप आते हो तो आपको कनकौली या फिर कुडाल रेलवे स्टेशन तक आना होगा। देन वहां से आपको मालवन तक आने के लिए 3 डिफरेंट ऑप्शंस है। फर्स्ट इज, अगर आप ऑटो से आते हो तो वो कुछ 1000 to 1200 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं। उसके बाद अगर आप कैब से आते हो तो वो कुछ 1500 to 1600 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं। एंड लास्टली, अगर आप वहाँ से बस से आना चाहते हो, दैट इज़ गवर्नमेंट बस से आते हो, तो आप सिर्फ 60 रुपीज़ में वहाँ से मालवन तक आ सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बाय बस। मालवन तक आने के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बस का ऑप्शन है, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन ऐप से कर सकते हो, लाइक MSRTC या फिर रेड बस से। एंड इसका स्टार्टिंग कॉस्ट इज 800 रुपीज़ फॉर नॉन AC बस। थर्ड ऑप्शन टू रीच मालवन इज बाय एयर। अगर आप यहाँ पर बाय एयर आना प्रीफर करते हो तो यू कैन कम टिल सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट फ्रॉम पुणे, बैंगलोर एंड हैदराबाद, जो कि अल्टरनेट डेज में यहाँ पर फ्लाइट्स आती है। एंड लास्टली, यू कैन कम टू मालवन बाय योर ओन प्राइवेट व्हीकल एज वेल। यहाँ तक आने का रूट इज वेरी सीनिक। अब मालवन आना कैसे है ये तो हमने जान लिया, बट मालवन आके आप इंटरनली कैसे घूम सकते उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज बाइक ऑन रेंट। अगर आप कपल हो या फिर सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आई विल रेकमेंड कि आप यहाँ पर बाइक से ट्रैवल करें। यहाँ ST स्टैंड के नियर में आपको मल्टीपल बाइक रेंटल शॉप्स मिलेंगे, जो कुछ 400 to 500 रुपीज़ पर स्कूटी पर डे का चार्जेस लेते हैं। ऑल्सो आप चाहे तो अपने होटल में भी बाइक रेंटल के बारे में पूछ सकते हो। अब जो लोग यहाँ पर ग्रुप में आते हैं या फिर फैमिली हो तो उनके लिए यहाँ पर सेल्फ ड्रिवन कार तो नहीं है, बट आप यहाँ पर आके कार विद ड्राइवर बुक कर सकते हो, जिसमें वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप से लेकर साइट सीइंग वगैरह कराते हैं। और इसका 5 सीटर कार का कॉस्ट कुछ स्टार्ट होता है फ्रॉम 3000 रुपीज़, जिसमें 150 किलोमीटर्स वो आपको घुमाते हैं। अगर आपके किलोमीटर्स बढ़ते हैं तो आपको एडिशनल चार्जेस पे करने होंगे। अब अगर आपका ग्रुप बड़ा होगा तो आप यहाँ पर आके 17 या फिर 21 सीटर का ट्रैवलर भी बुक कर सकते हो, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 5500 रुपीज़, जिसमें भी 150 किलोमीटर्स वो घुमाते हैं। तो मैंने ये सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर शेयर किए हैं। डू चेक दैट आउट। ऑल्सो इनका जो कॉस्टिंग है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है, तो अगर आपको करंट कॉस्टिंग जानना होगा तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो। अब ये सब के अलावा एक और ऑप्शन है साइट सीइंग करने का मालवन में, दैट इज ऑटो रिक्शा, जो कुछ 1500 रुपीज़ चार्जेस लेती है 150 किलोमीटर्स घुमाने की। तो मैंने इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है। डू चेक दैट आउट। अब अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर चाहिए होगी, लाइक इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, आइटनरी एंड एवरीथिंग, तो डू चेक आउट फ्री मालवन ट्रैवल गाइड, जो मेरे वेबसाइट पर मैंने शेयर किया है। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड आप इसे ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो, तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में सभी लोग मुझे पूछते रहते हैं, दैट इज अकोमोडेशन। मालवन में आपको बजट से लेकर लग्जरियस स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज 1200 to 1500 पर नाइट फॉर 2 पीपल। और यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेज मिलेंगे, लाइक बीच फ्रंट स्टेज, रिसोर्ट, होम स्टेज, ऐसे बहुत सारे स्टे के ऑप्शन है, जिसका आप ऑनलाइन साइट से बुकिंग कर सकते हो या फिर उन्हें डायरेक्टली कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हो। अब मालवन में मेजरली 3 जगह पर लोग स्टे करना पसंद करते हैं, दैट इज मालवन सिटी, तारकर्ली एंड देवबाग। तो तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब अगर आपको एक कन्वीनियंट लोकेशन पर स्टे करना है, जहाँ से आपको हर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड ऑप्शंस, शॉपिंग लेन एक्सेट्रा इजीली मिल जाएगा,
तो आप मेन मालवन सिटी में स्टे करें। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर स्कूबा डाइविंग करना होगा या फिर बाकी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी करनी होगी और स्टे में भी ऐसे रिसोर्ट टाइप वगैरह स्टे आपको चाहिए होगा तो आप तारकर्ली में स्टे करना। और लास्टली अगर आप फैमिली के साथ आते हो और आपको यहाँ पर आके बोटिंग टूर वगैरह करना हो तो आप देवबाग में स्टे करें। यहाँ पर आपको मल्टीपल बीच फ्रंट वाले स्टेज भी मिल जाएंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने तीनों जगह के स्टे के ऑप्शन शेयर किए हैं और ये बेस्ट रेटेड स्टेज है, तो इनमें से आप कोई भी एक देख सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि कॉस्टिंग जो है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है। ऑल्सो वीकेंड एंड वीकडेज के लिए भी अलग अलग होता है। तो अगर आपको करंट कॉस्टिंग जानना हो तो डू कॉन्टेक्ट देम। ऑल्सो बुकिंग करने से पहले एक बार उनका रीसेंट रिव्यू भी ज़रूर चेक कर लेना। अब ये सब के अलावा अगर आपको थोड़ा ऑफबीट लोकेशन पर स्टे करना होगा तो आप न्यूती बीच के पास स्टे कर सकते हैं। ये मेन मालवन सिटी से थोड़ा दूर है बट काफ़ी पीसफुल वाइब्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब मैंने तो इस बार भी विकीज गेस्ट हाउस में ही स्टे किया था, जो कि मेन मालवन बीच से कुछ 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। ऑल्सो ये एक प्राइम लोकेशन पर है, तो इनके पास आपको एसी नॉन एसी ऐसे दोनों टाइप ऑफ रूम्स मिल जाते हैं विच आर वेरी स्पेशियस एंड हाइजीन वाइज भी बहुत क्लीन होते हैं इवन दो इट्स जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द बीच। तो यहाँ पर ग्रुप्स के लिए, फैमिलीज के लिए ऐसे परफेक्ट रूम्स है। ऑल्सो एक प्रॉपर लोकेशन पर होने की वजह से मैं यहाँ पर स्टे करना प्रिफर करती हूँ। तो अगर आप भी मेन मालवन में स्टे देख रहे हो तो आई विल रेकमेंड कि आप विकीज गेस्ट हाउस में स्टे करें। मैंने उनका बुकिंग नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किया है। अब इन्हीं के पास बाइक रेंट पे भी मिलती है, देन कार विद ड्राइवर भी आपको मिल जाएगी। ऑल्सो विक्की विल हेल्प विद ऑल द कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर स्कूबा डाइविंग एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज वगैरह। तो ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पर स्टे करने का। ओके, सो मूविंग अहेड, अब मालवन के प्लेसेस के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ के स्कूबा डाइविंग एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगी, एज ज्यादातर लोग इसी के लिए यहाँ पर आना पसंद करते हैं। मालवन में ऑलमोस्ट हर जगह वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज एंड स्कूबा डाइविंग होता है, बस हर जगह का एक्सपीरियंस अलग है एंड कॉस्ट भी उसी पे डिपेंड करता है। तो एक एक करके मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम देवबाग बीच। देवबाग बीच काफ़ी फेमस है फॉर बोटिंग टूर्स। ऑल्सो यहाँ बाकी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती है, बट बोटिंग के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। यहाँ पर बोटिंग टूर के 4 डिफरेंट पैकेजेस है, लाइक संगम पॉइंट टूर जो कि सबसे स्मॉल टूर होती है, देन डॉल्फिन वॉचिंग टूर जो यूजुअली अर्ली मॉर्निंग की जाती है, उसके बाद न्यूती बीच टूर है जो कि एक ऑफ बीट लोकेशन है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सीनिक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एंड लास्टली है लाइट हाउस टूर जो कि सबसे बड़ी टूर होती है, कुछ अराउंड 3 to 4 आवर्स की, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। तो मैंने हर एक टूर में कौन से प्लेसेस दिखाते हैं वो यहाँ स्क्रीन पर मेंशन किए हैं। ऑल्सो उनका कॉस्ट भी बताया है। तो ये जो कॉस्ट है वो पूरे बोट का होता है, जिसमें मैक्सिमम 6 to 8 पीपल ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल्सो आपको लाइफ जैकेट्स एंड ऑल भी प्रोवाइड किया जाता है। अब इसी की तरह यहाँ बैक वाटर टूर भी होती है, तो उसके भी मैंने अलग अलग पैकेजेस यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, तो डू चेक दैट आउट। फैमिलीज के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये बोटिंग टूर का। ऑल्सो जो पहली बार आते हैं वो भी इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब ट्राई करना कि आप टूर एक तो अर्ली मॉर्निंग करें या फिर इवनिंग के टाइम, ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो। ऑल्सो गोल्डन आवर्स के टाइम फोटोज भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि देवबाग बीच पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती है, तो वो पर्टिकुलरली देवबाग बीच पर नहीं होती। आपको यहाँ से एक स्मॉल बोट राइड करके सुनामी आइलैंड पर लेके जाते हैं, जिसका कॉस्ट कुछ रहता है 500 to 700 रुपीज़। और फिर उस आइलैंड पर बाकी सारे एक्टिविटीज़ होती है, लाइक बनाना राइड, जेट स्की, बम्पर राइड वगैरह। तो मैंने ये सभी बोटिंग टूर एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किए हैं। अगर आपको करंट कॉस्टिंग जानना होगा तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट प्लेस इज तारकर्ली। तारकर्ली इज वेरी फेमस फॉर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्पेशली स्कूबा डाइविंग के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको प्रॉपर स्कूबा डाइविंग करना हो तो आई विल रेकमेंड कि आप तारकर्ली बीच आए। यहाँ पर 2 टाइप ऑफ स्कूबा डाइविंग होती है, दैट इज नॉर्मल स्कूबा डाइविंग एंड डीप वाटर स्कूबा डाइविंग, जिसका कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹1200 से लेकर 2000 रुपीज पर हेड। अब तारकर्ली में आपको स्कूबा कराने के लिए समुद्र के काफी अंदर तक लेके जाते हैं और फिर एक स्पॉट है वहां पर ये कराते हैं जहां का पानी कंपैरेटिवली क्लीन है, इसलिए यहाँ का स्कूबा डाइविंग का कॉस्ट इज थोड़ा ज्यादा। तो जिन्हें एकदम अच्छा वाला स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो तारकर्ली में आके ही करें।
अब आफ्टर दैट एज यहाँ बाकी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी होती है तो उसका कॉस्ट कुछ 200 to 400 रुपीज होता है पर एक्टिविटी का, और जो भी कॉस्टिंग मैंने आपको बताया वो एज पर सीजन देन वीकेंड वीकडेज के लिए चेंज होता रहता है। तो अगर आपको करंट कॉस्टिंग जानना होगा तो आप डायरेक्टली उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो। मैंने सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर यहाँ शेयर किए। अब लास्टली अगर आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस चाहिए वो भी थोड़ा बजट फ्रेंडली वे में, तो आप स्कूबा डाइविंग एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करने के लिए दांडी बीच दैट इज मेन मालवन बीच आ सकते हो। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग 400 रुपीज पर पर्सन में हो जाएगा, बट देन आपको समुंदर के ज्यादा अंदर तक नहीं लेके जाते हैं। ऑल्सो कुछ 2 मिनट के लिए आपको डाइविंग कराते हैं जिसमें वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप यहीं पे थोड़ा डीप जाना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है, आप 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके थोड़ा डीप जा सकते हैं जिसमें वो अच्छे क्वालिटी के गोप्रो से वीडियोस निकाल के आपको देते हैं। अब मैंने भी यहीं पर स्कूबा डाइविंग किया था विच वॉज रियली फन। स्टार्ट में थोड़ा सा डर लगा बट देन उन्होंने थोड़े टेक्निक्स बताए तो मैं कर पाई, एंड अंडर वाटर मरीन लाइफ देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। तो मैं सभी को रेकमेंड करूंगी कि अगर आप मालवन आते हो तो एक बार यहाँ पर आके स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस जरूर लेना। अब जैसे यहाँ स्कूबा एकदम कम प्राइस में होता है वैसे यहाँ बाकी एक्टिविटीज का कॉस्ट भी कम ही है। कुछ 200 रुपीज से स्टार्ट होती है पर राइड। देन अगर आप इनका पूरा पैकेज लेते हो तो आप 800 रुपीज में सारे एक्टिविटीज कर सकते हो, लाइक जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड, पैरासेलिंग एंड इवन स्कूबा डाइविंग भी। तो मैंने यहाँ पर भी कुछ कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए हैं, आप उन्हें कॉल करके ये पूरा पैकेज जो है वो बुक कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हर एक बीच पर आपको चेंजिंग रूम, वॉशरूम, देन शॉवर फैसिलिटी वगैरह तो मिल जाएगी जो कि पेड होती है, बट देन टारकरली एंड देवबाग के पास देखा जाए तो वैसे बहुत कम फैसिलिटीज है एज कम्पेयर टू द मेन मालवन बीच। मालवन बीच पर वॉशरूम, शॉवर, चेंजिंग रूम तो है ही, बट साथ ही साथ स्विमवेयर वगैरह आपको चाहिए होंगे। देन नॉर्मल कपड़ों के शॉप्स है, उसके बाद खाने के भी छोटे मोटे स्टॉल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब लास्टली एक और चीज, मालवन में MTDC का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आपको स्कूबा डाइविंग कराया जाता है। लाइक पहले आपको स्विमिंग पूल में ट्रेन करते हैं और फिर आपको डीप सी वाला स्कूबा कराने के लिए लेके जाते हैं। तो जो कोई प्रोफेशनली स्कूबा करना चाहता हो वो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनके सारे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, डू चेक दैट आउट। अब आफ्टर ऑल दिस, एज मालवन स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताती हूँ। अब अगर आपको यहाँ पर आके स्कूबा डाइविंग करना हो तो यहाँ सिर्फ नॉर्मल वाटर एंड डीप वाटर स्कूबा नहीं होता, बल्कि यहाँ और भी अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि डिस्कवरी स्कूबा डाइविंग होता है, देन प्रोफेशनल स्कूबा डाइविंग होता है, एंड लास्टली नाइट डाइविंग का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर मिलता है। फर्स्टली नॉर्मल स्कूबा की बात करूँ तो इसे फन डाइविंग भी कहा जाता है, एंड ये सबसे चीपेस्ट वाला स्कूबा डाइविंग है जिसमें आपको अराउंड 2 मिनट्स के लिए पानी के अंदर लेके जाते हैं डाइव कराने के लिए। ऑल्सो समुंदर के ज़्यादा अंदर तक नहीं लेके जाते, आपको कुछ थोड़े बहुत फिशेस देखने मिलेंगे और 40 to 60 सेकेंड्स का आपको इसमें वीडियो मिलता है। तो जिन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए स्कूबा डाइविंग करना होगा वो ये फन डाइविंग कर सकते हैं। दांडी बीच पर इसका एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 400 रुपीज में मिल जाएगा। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डीप वाटर स्कूबा डाइविंग। इसमें आपको समुंदर के काफी अंदर तक तो लेके जाती है, ऑल्सो काफी डीप ही लेके जाते हैं जहाँ पर क्लियर वाटर होता है। ऑल्सो अच्छे क्वालिटी के कैमरा से वीडियोस निकाले जाते हैं। ऑल्सो टाइम भी ज्यादा मिलता है डाइव करने के लिए, तो इसके लिए आई विल रेकमेंड कि आप तारकरली बीच पर जाएं। अब इसके बाद नेक्स्ट इज डिस्कवरी डाइविंग। डिस्कवरी डाइविंग के बारे में मुझे रिसेंटली पता चला कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ होता है। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि इसमें आपको 15 to 20 मिनट्स तक पानी के अंदर कुछ 20 to 25 फीट तक डीप लेके जाते हैं और फिर ब्यूटीफुल मरीन लाइफ दिखाई जाती है। तो ये उनके लिए बेस्ट है जिन्हें स्कूबा करना पसंद हो या फिर अंडर वाटर मरीन लाइफ देखने में इंटरेस्ट हो। अब नेक्स्ट बात करूँ तो आप यहाँ पर आके प्रोफेशनल स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो, जो कि टोटल 1 आवर का होता है, जिसमें 30 मिनट्स आपको शैलो वाटर में लेके जाते हैं और फिर 30 मिनट्स डीप वाटर में लेके जाते हैं और कुछ 35 फीट डीप आपको जाने मिलता है। ये बहुत ही प्रोफेशनली किया जाता है। ऑल्सो इसमें आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आपको एक प्रॉपर स्कूबा डाइविंग करना होगा तो आप ये वाला पैकेज ले सकते हैं। एंड लास्टली आप यहाँ पर आके नाइट डाइविंग भी कर सकते हैं, विच इज समथिंग रियली डिफरेंट।
इसमें आपको नाइट में लेके जाते हैं और आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा कहते हैं कि रात में समुंदर के अंदर एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, तो अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो आप यहाँ पर आके नाइट डाइविंग ज़रूर करें। तो गाइज ये थे अलग अलग ऑप्शन स्कूबा डाइविंग के। मैंने तो इनमें से सिर्फ फन डाइविंग ही किया है और मेरा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑनेस्टली बता तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मैं नर्वस थी, बट देन बाद में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अगर आपको भी यहाँ पर आके इनमें से कोई भी एक स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस लेना होगा तो मैंने इनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक दैट आउट। ऑल्सो अगर आपने यहाँ पर आके इनमें से कोई भी एक स्कूबा का एक्सपीरियंस ऑलरेडी लिया होगा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो नाउ आफ्टर एवरीथिंग लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेस टू विजिट इन मालवन। मालवन पूरा घूमने के लिए वैसे तो 3 days आर गुड इनफ, जिसमें से सबसे फर्स्ट डे को फर्स्ट प्लेस पर आप जा सकते हैं, दैट इज सिंधुदुर्ग फोर्ट। ये वन ऑफ द फेमस एंड आइकॉनिक फोर्ट है जिसके बारे में शायद हर किसी ने सुना ही होगा। ये एक आइलैंड पर बना हुआ फोर्ट है जो कि ईयर 1664 में बनाया गया था। अब एज ये एक आइलैंड पर है तो यहाँ पर जाने के लिए आपको सबसे पहले तो मालवन जेटी आना होगा, जहाँ प्रॉपर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का पेड पार्किंग अवेलेबल है। तो अपना व्हीकल पार्क करके आप बोट का टिकट यहाँ पर ले सकते हो। पर पर्सन टिकट का कॉस्ट है 100 रुपीज, जो कि सिर्फ कैश में ही लेते हैं, तो अपने पास कैश जरूर रखना। और ये टिकट में आपका रिटर्न जर्नी भी इंक्लूडेड होता है। ऑल्सो आपको लाइफ जैकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये छोटी सी सीनिक बोट राइड करके आप फाइनली पहुंच जाओगे सिंधुदुर्ग फोर्ट। अब फोर्ट घूमने के लिए आपको सिर्फ 1 hour दिया जाता है, एज आप जिस बोट से जाते हो उसी बोट से आपको रिटर्न भी आना होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो गाइस ये है आइकॉनिक फोर्ट का एंट्रेंस। अब इस फोर्ट में देखने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले अगर आप राइट साइड में जाओगे तो वहां आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हैंड एंड फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी रेयर। आपको इसके अलावा और कहीं पर भी ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पर आके डेफिनेटली देखना। और फिर उसके बाद आप उनके टेम्पल में भी जा सकते हो। यस, इस फोर्ट पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ब्यूटीफुल टेम्पल भी है जहाँ पर उनकी तलवार आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उनके दर्शन लेके इसी टेम्पल के बाजू में एक म्यूजियम बना है, वहां आप जा सकते हो, जहां अंदर जाने के लिए कुछ 10 रुपीज चार्जेस आपको पे करने होंगे। अब सिंधुदुर्ग फोर्ट की एक खासियत ये भी है, ये समुद्र के बीच होते हुए भी यहाँ पर अंदर स्वीट वाटर वेल्स है। अब इस फोर्ट पर वैसे तो बड़े छोटे काफी सारे मंदिर हैं, जिनमें से एक भवानी माता का टेम्पल है, वो डेफिनेटली विजिट करना। और फिर दूसरा एक महादेव जी का भी मंदिर है, जहाँ पर आपको अंदर जाके महादेव जी के दर्शन तो होंगे, बट वहाँ पर आपको अंदर सीक्रेट टनल भी देखने को मिलेगी, जिसका यूज उस टाइम पे एस्केप करने के लिए किया जाता था। तो काफी इंटरेस्टिंग फोर्ट है ये, जहाँ आज भी लोग अंदर स्टे करते हैं और उन्होंने यहाँ अंदर स्नैक्स के स्टॉल्स लगाए हैं, जिनसे आप कुछ ना कुछ ले भी सकते हो। अब ऑन डे 2 आप स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज या फिर बोट राइड टूर कर सकते हो। स्कूबा डाइविंग एंड बाकी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का अगर आप पैकेज लेते हो तो वो कुछ 3 to 4 hours में आपका हो जाएगा। वही अगर आप बोटिंग टूर करते हो तो उसका टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली टूर करते हो उसके ऊपर। मैंने यहाँ पर आके से स्कूबा डाइविंग किया था, जिसके लिए मैं 9 बजे गई थी और कुछ अप्रॉक्स 1 से 2 घंटे मुझे लगे थे ये पूरे एक्टिविटी के लिए। तो अगर आप भी यहाँ पर आके एक आध एक्टिविटी करते हो तो बाकी डे में आप यहाँ के कुछ और अलग अलग प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। अब वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्कूबा, बोटिंग टूर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बताया है, विद सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स, देन टूर पैकेज एंड सब कुछ। तो अगर आपने वो पार्ट स्किप किया होगा तो आप वापस एक बार देख सकते हो। मैंने यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प दिया है उस पर क्लिक करके यू कैन चेक दैट आउट। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास डे 2 में थोड़ा टाइम हो, लाइक अगर आप सिर्फ एक आध एक्टिविटी करते हो या फिर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, तो आप और भी कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक तारकर्ली बीच जा सकते हो, सिर्फ पानी में खेलना या बीच पर टाइम स्पेंड करना हो, या फिर आपको बीच साइड किसी रेस्टोरेंट में बैठ के यहाँ का फूड एंजॉय करना हो तो आप तारकर्ली जाए। देन उसके बाद उसी के थोड़ा आगे देवबाग बीच भी है। ये यहाँ का एक बहुत ही यूनिक बीच है, जिसके तीनों साइड से पानी है और काफी ब्यूटीफुल व्यूज आपको यहाँ से देखने मिलते हैं। तो यहाँ रिलैक्स करने के लिए आप आ सकते हैं। बीच साइड छोटे मोटे स्टॉल्स भी है, from where you can have some snacks, or else
आप जा सकते हैं मालवन बीच, जिसे दांडी बीच के नाम से भी जाना जाता है। मालवन बीच पर तो ढेर सारे खाने के ऑप्शंस वगैरह है। बीच पर छोटे मोटे स्टॉल्स है जहाँ मैगी, ऑमलेट पाव वगैरह तो मिलता ही है, बट देन बड़े रेस्टोरेंट भी है जहाँ आप प्रॉपर बैठ के खाना वगैरह भी खा सकते हैं। अब ऑन डे 3 अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock तक आप जाना दांडी बीच या मेन मालवन बीच पर फिश ऑक्शन देखने के लिए। यस, यहाँ एवरी मॉर्निंग फिश ऑक्शन होता है जिसमें ढेरों प्रकार के फिशेस आपको देखने मिलते हैं जो कि एकदम फ्रेश होते हैं। अब आप शायद तो यहाँ से कुछ फिशेस बाय भी कर सकते हो और अपने होटल में बनवाने के लिए दे भी सकते हो। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो आपको मालवन में आके मिलेगा। तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग डेफिनेटली विजिट करना। ओके, सो फिश ऑक्शन के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके डे 3 में आप जा सकते हैं यहाँ के थोड़े डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज रॉक गार्डन। ये प्लेस मेन सिटी से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, जहाँ एंटर करने के लिए आपको 5 रुपीज पे करना होगा। एक स्मॉल गार्डन एरिया है जो कि एकदम बीच साइड बनाया है, जहाँ पाथवे है, देन रॉकी बीच है जहाँ बैठ के सामने के नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए भी कुछ ना कुछ है एंड इवन खाने पीने के भी स्टॉल्स है। तो अगर आपके साथ किड्स होंगे तो आप इस प्लेस पर आ सकते हो, काफी रिलैक्सिंग जगह है ये। अब इसी रॉक गार्डन के आसपास कुछ और बीचेस भी है, लाइक चिवला बीच, कोलम बीच वगैरह, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन यू कैन गो टू दिस न्यू प्लेस जिसका नाम है राजकोट, जहाँ पर ह्यूज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। ऑल्सो प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो गाइज, दिस इज द प्लेस। मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की लेगेसी अभी भी है और उसी कारण ये स्टैचू भी यहाँ पर बना हुआ है, जो कुछ अराउंड 91 फीट टॉल स्टैचू है, जिसकी सिर्फ तलवार ही अगर आप देखोगे तो वो 29 फीट लॉन्ग है। तो काफी बड़ा है ये स्टैचू एंड इट्स वेरी स्टनिंग। समुंदर के किनारे बनाया गया है, जिसके सामने ही अगर आप देखोगे तो आपको सिंधुदुर्ग फोर्ट नजर आता है। तो इस यहाँ पर आप इवनिंग के टाइम आ सकते हो। यहाँ स्टैचू के अलावा अंदर महापुरुष का मंदिर भी है, जहाँ दर्शन लेके ही सभी लोग स्टैचू देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये सभी के अलावा मालवन के नियर बाय कुछ ऑफ बीट प्लेसेस भी है जहाँ पर आप जा सकते हो, जैसे कि न्यूती फोर्ट, न्यूती बीच, भोगवे बीच एंड सो ऑन। ये मालवन से कुछ 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहाँ तक जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये लेस नोन प्लेस है, तो काफ़ी कम लोग आते हैं यहाँ पर। अब रिसेंटली जब मैं न्यूती बीच गई थी तब वहाँ पर मुझे वॉशरूम, चेंजिंग रूम, देन पार्किंग फैसिलिटी भी देखने को मिली, जो कि पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो आपको मस्त यहाँ के पानी में जाके खेलना हो तो आप जा सकते हो। यहाँ इवन बीच साइड खाने पीने के स्टॉल्स भी बने हुए हैं। अब जब मैं वहाँ पर गई थी तब वहाँ पर फिशिंग भी हो रही थी, ऑल्सो एक स्मॉल ऑक्शन भी हुआ था, तो हमने भी थोड़े बहुत फिशेस वहाँ से खरीदे। तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। तो अगर आपके पास भी टाइम बचता हो या फिर एक और दिन आप मालवन में स्पेंड करते हो तो आप यहाँ की ये कुछ ऑफ बीट प्लेसेस है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने सभी के डायरेक्शन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया। तो गाइस, ये थे कुछ मेन प्लेसेस टू विजिट इन मालवन। अब क्विकली इसकी मैं आपको आइटनरी बताती हूँ। डे 1 में रूम में थोड़ा सा रेस्ट करके इवनिंग के टाइम पर आप जा सकते हैं यहाँ का आइकॉनिक सिंधुदुर्ग फोर्ट एक्सप्लोर करने, जो कि एक आइलैंड पर है। उसके बाद ऑन डे 2 आप जा सकते हो स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज या फिर बोटिंग टूर करने के लिए, जिसमें आपका पूरा दिन निकल जाएगा। और अगर आप वो नहीं करते हो तो आप यहाँ के मेन बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें तारकर्ली बीच आता है, देवबाग बीच है, इवन मालवन बीच भी देखने जैसा है। तो ये 3 बीचेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ऑन डे 3 अर्ली मॉर्निंग यू कैन गो टू दी दांडी बीच, जहाँ पर फिश ऑक्शन आपको देखने मिलेगा, जो अराउंड 6 to 7 o'clock के बीच होता है। अपने होटल में जरूर पूछना उसका टाइमिंग, और फिर वापस रूम में आके फ्रेशन अप वगैरह होके जाना रॉक गार्डन, चिवला बीच, कोलम बीच, देन सर्जेकोट फोर्ट विजिट करने के लिए। और फिर इवनिंग के टाइम पर आप आ सकते हो राजकोट, जहां पर स्टनिंग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ह्यूज स्टैचू आपको देखने मिलेगा। अब ये सभी के अलावा अगर आपके पास थोड़ा और टाइम बचता हो या फिर आप एक एक्स्ट्रा डे मालवन में स्पेंड करते हो तो आप यहाँ के कुछ ऑफ बीट प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक न्यूती फोर्ट, न्यूती बीच, भोगवे बीच एंड सो ऑन, जो कि मेन मालवन सिटी से कुछ ही डिस्टेंस पर है। ऑल्सो आप चाहे तो मैंने दिए ये आइटनरी को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो।
So after itinerary, now let's talk about food. मालवन में आपको वेज एंड नॉन वेज ऐसे दोनों फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे, बट अगर आप नॉन वेज खाते हो तो मालवन आके यहाँ का सी फूड तो डेफिनेटली ट्राई करना। मालवन में वैसे तो आपको हर टाइप ऑफ सी फूड खाने मिल जाएगा और वो भी एकदम फ्रेश मिलेगा। तो मैंने कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स के नाम यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक दैट आउट। ऑल्सो यहाँ का अगर आप वेज फूड ट्राई करोगे तो आपको ऑथेंटिक महाराष्ट्रन वेज फूड खाने मिलेगा, जिसमें घावन चटनी से लेकर उकड़े से मोदक ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट ऑथेंटिक डिशेस आपको खाने को मिलेंगे। तो मैंने वेज रेस्टोरेंट्स के भी नाम स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक दैट आउट। सो गाइज, आफ्टर एवरीथिंग नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज इसके बजट की बात करते हैं। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ तो कुछ होगा उसका 1200 से लेकर 1500 रुपीज से स्टार्टिंग फॉर 2 पीपल पर नाइट के लिए। आफ्टर दैट अगर आप बाइक रेंट पे लेते हो तो उसका होगा कुछ 400 से लेकर 500 रुपीज के बीच पर डे पर स्कूटी का, प्लस पेट्रोल का अलग से आपको पे करना होगा। अब अगर आप यहाँ पर आके कार विद ड्राइवर लेते हो तो 5 सीटर कार का कॉस्ट स्टार्ट होता है 3000 रुपीज से, जिसमें आपको 150 किलोमीटर पर डे घुमाते हैं। और अगर आपके ज़्यादा लोग होंगे तो आप यहाँ पर आके 17 या फिर 21 सीटर का ट्रैवलर भी बुक कर सकते हो, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 5500 रुपीज, जिसमें भी 150 किलोमीटर तक की रेंज रहती है। अब इसके अलावा यहाँ पर ऑटो रिक्शा से भी घूमने का ऑप्शन है फॉर साइट सीइंग, जो कुछ 1500 रुपीज लेते हैं एक दिन का घुमाने के। अब यहाँ साइट सीइंग करने अगर आप सिंधुदुर्ग फोर्ट जाओगे तो बोट राइड का कॉस्ट इज 100 रुपीज पर हेड, और बाकी साइट सीइंग में सिर्फ रॉक गार्डन जाने की एंट्री फीस आपको पे करनी होगी, दैट इज जस्ट 5 रुपीज। अब अगर फूड की बात करूँ तो यहाँ पर डे पर पर्सन का होगा कुछ 600 to 700 रुपीज के बीच, वो भी अगर आप सी फूड थाली वगैरह खाते हो तो। और ये फूड का जो भी कॉस्ट है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सभी कॉस्ट का टोटल होता है कुछ 2400 के आसपास पर पर्सन का फॉर 3 days and 2 nights। और इसमें अगर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज देन बोटिंग स्कूबा वगैरह करते हो तो उसका कॉस्ट अलग से आपको ऐड करना होगा। सो गाइस, ये थे सारे डिटेल्स अबाउट मालवन। मैंने तो मालवन जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और स्कूबा डाइविंग का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो अगर कभी आप भी मालवन जाते हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो आ जाएगा। By that time, keep traveling with Tejasvi.